हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में एलिबी किमची से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। आप तो अचानक ही गायब हो गए थे, हम तो बहुत परेशान हो गए थे आपके लिए। किमची बताता है मेरी थोड़ी सी फाइट हो गई थी। क्या इतने खतरनाक डीमन से? गेट जनरल वहाँ पे किमची के पास आता है। वो बोलता है कि हम आपके आभारी हैं, आपने सारे डीमंस को अपने आगे झुका दिया था। आप मेरी पहले की गुस्ताखी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। वो सारे सोल्जर्स को किमची को चेयर्स करने के लिए बोलता है। सारे आर्मी किमची को चेयर्स करती है और अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे वे। किमची सोचता है मेरी पहली बार 20th लाइफ में मैंने ये मार काट से बचा हूँ। अब मैं बचाने वाले रास्ते को चूज़ करता हूँ। एकदम सारी आर्मी शॉक हो जाती है किमची की ड्रेस को देखकर। नेक्स्ट इन फोर्थ रीजन स्टॉर्म वेस्टलैंड से होती है। क्रोस फाइनली सारी आर्मी को बचाकर उन्हें उनके घर ले आया था। वो उन्हें बोलता है अब तुम सारे लोग अपने घर पर रहो। अगर तुमने फिर से इंसानों पर हमला किया तो वो तुम्हें सबको मार देगा। मुझे जल्दी से यहाँ से पोटैटो फार्म्स के लिए निकलना होगा। ये तो वीरान कुएं हैं। अगर ये काम कर रहे होते तो ट्रैवल करना कितना आसान हो जाता। मैंने पहले इन सारे कुओं को चेक किया था, इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है। तभी ये सारे कुएं तो ख़राब पड़े हैं। तभी क्रेडोस कुएं के ऊपर लेट जाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। क्या ये इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि मैं पैलेडिन नहीं हूँ? पर अचानक कुएं से रोशनी आने लगती है। सिस्टम नोटिस देता है कि आपने पैलेडिन से मुलाकात हो गई है आपकी, तो आपको एक नई स्किल मिलती है कि आप इन वीरान कुओं से ट्रैवल कर सकते हैं। क्रेडोस तो खुश हो जाता है। तभी क्रेडोस टेलीपोर्टेशन वेल में खींचा चला जाता है। क्रेडोस सिस्टम को उसकी टेरिटरी के पास भेजने के लिए बोलता है। नेक्स्ट इन एसिडेट और फ्लूइड से दिखाई हो रही होती है। फ्लूइड उसी कुएं के ऊपर बैठी थी। तभी अचानक क्रेडोस वहां आ जाता है। फ्लूइड तो देखकर शॉक्ड और वहीं पे बेहोश हो जाती है। एसिडेट फ्लूइड को देखकर उसके पास भागने लगता है। तभी क्रेडोस को उल्टी आ जाती है। एसिडेट फ्लूइड को कवर कर लेता है। क्या ये मुझे ठीक ठाक नहीं बचा सकता था? पर इतना जल्दी पहुंचाने के लिए भी एक बार उल्टी करना तो एक चीप ही प्राइस है। चलो अब किंग पोटैटो का मास प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट सीन में क्रेडोस आलुओं के पास खड़ा था। ज़ैप्रोस बताता है कि लॉर्ड हार्थोग की मिस्ट ने सारे आलुओं को साफ़ कर दिया है। क्रेडोस आलुओं को ध्यान से देखता है। वो एक आलू को उठाता है। मुझे इतनी ख़राब फीलिंग क्यों आ रही है? वो आलुओं को देखता है। नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, नहीं, ये क्या हो गया? ज़ैप्रोस क्रेडोस से पूछता है कि क्या कोई खराबी है आलुओं में? इस किंग पोटैटोज़ में तो स्प्राउटिंग आइज तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये स्प्राउट्स नहीं होंगे। हाँ, ये तो सेट्राइल हैं। नेक्स्ट इन क्रेडोस और चारों जनरल्स की मीटिंग से होती है। क्रेडोस उन्हें बताता है कि अगर हम आलुओं को बोएं भी तो ये फिर भी ग्रो नहीं होंगी। हार्थोग बताता है क्योंकि ये म्यूटेंट्स आलू हैं, इन्होंने अपनी रिप्रोडक्शन फंक्शन को खो दिया है। बोलता है तो ये क्या खाने लायक नहीं बचे? सिरिकी बोलती है अरे पागल, इन्हें हम बो नहीं सकते पर सिर्फ खा सकते हैं। अगर हम इन्हें खा लेंगे तो हमारे पास बाद में बचेगा क्या? क्रेडोस बताता है कि हम आलुओं पर ही निर्भर नहीं रह सकते। अगर इनमें एक में भी इन्फेक्शन हो गया तो ये सारे आलुओं को ख़त्म कर सकता है। हमें कुछ और प्लांट करना होगा। असुरट पूछता है पर इस धरती पर और हम क्या बोएंगे? कुछ भी नहीं, पर मुझे एक ऐसे प्लांट के बारे में पता है जो सीड्स से उत्पन्न होता है। मुझे ऐसी जगह पता है जहाँ पे बहुत सारे बीज मिल सकते हैं, वो है ह्यूमन लैंड। ज़ैप्रोस वो तो सारे शौक हो जाते हैं। क्या? बोलता है कि आप ह्यूमन लैंड्स पर अटैक करने वाले हैं? सिरिकी बोलती है नहीं, सबसे ज़्यादा खिलाफ तो क्रेडोस ही है कि हम ह्यूमंस पर अटैक नहीं करेंगे। क्रेडोस ज़ैप्रोस को ऑर्डर देता है कि हम जितने भी चूनों हैं उनको बनाएंगे और उन्हें करेंसी के तौर पर उन्हें एक्सचेंज करेंगे सीड्स के। तुम ज़ैप्रोस और हार्थोग यहीं रहेंगे और सभी चूनोस को संभालेंगे। मैं सिरिकी और बोल जाकर वहाँ पर चूनों को बेचेंगे और सीड्स वहाँ से लाएंगे। अगर किमची हमारे रास्ते में नहीं आया तो हम उससे बचे रहेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।